तो बच्चों सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको लेके चल रहे हैं गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 का OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन 1। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। इसका आपके पास में पहला प्रश्न है, निम्न में से 26 से बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें से देखना आपको 22 26 से छोटी है, 25 छोटी है, 28 26 से बड़ी है, 23 भी छोटी है। तो अपने कौन सा से किस पे राइट लगाना है? 28 पे। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, 62 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान के आधार की समझ आपको होनी चाहिए, यानी जिसका जितना स्थानीय मान है, जो संख्या पहुंच रहा है उसके आगे उतने जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 2 का स्थानीय मान इकाई में है तो ये 2 है, यहाँ पर इकाई का अंक है तो इसका स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। दाई का स्थानीय मान पूछे तो दाई में 1 जीरो होता है तो उसमें आगे 1 जीरो लग जाता है। सैकड़ा में पूछे तो सैकड़ा पर जो अंक है उसके आगे 2 जीरो लग जाते हैं। इस तरह आपको स्थानीय मान बनाना होता है। नीचे दिए गए तो पहला का उत्तर में क्या आ जाएगा आपके 28, दूसरा में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये गलत है, 60 नहीं आएगा। नीचे दिए गए डिब्बों में से कौन सा अंक लिखा जाएगा। यह आपके बाकी दे रखी है, घटाई है ना, तो अपने को इन चारों में से यहाँ पर ऐसा अंक रखना है कि घटाने पर 19 बचे। कितना बचे? 19। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से 3 जाएगा नहीं, 2 से 3 जाएगा नहीं। देखो 4 रखते हैं तो 1 इसको उधार दे देंगे, 3 में से 3 जीरो बचता है तो 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने को 5। क्या रखना पड़ेगा? यानी यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो 1 उधार देंगे क्योंकि 6 में से 7 नहीं जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9। फिर यहाँ रह जाएगा अपने पास में 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। इस तरह आपके पास में 19, तो इसका उत्तर क्या आएगा आपके पास में? 5। चौथा क्वेश्चन, 7 दाइयाँ और 3 इकाइयाँ, यानी 7 दाई में 1 दाई में 10 होते हैं तो 7 दाइयों में कितने हो जाएंगे? 70। और 1 इकाई में 1 होता है तो 3 इकाइयों में 3, यानी 70 + 3 बराबर कितने होते हैं? 73 होते हैं। कितने होते हैं? 73। ध्यान रखना। ये अब आपके पास में सिक्के दे रखे हैं, ये 10 का सिक्का, ये 10 का सिक्का, ये 5 का सिक्का, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 10 20 और 5 25, यानी उसके पास में 25 रुपये। कितने रुपए? ईसा ने ऊपर दिखाए गए सारे सिक्के एक दुकानदार को देकर एक चीज़ खरीदती हैं। ईसा उस दुकानदार को कितने रुपए देगी? 25 रुपये देगी। ये पेन खरीद देगी 25 रुपये वाला। ठीक है। छठा क्वेश्चन, तीलियों के एक बंडल में 10 तीलियाँ, यानी इस एक बंडल में कितनी तीलियाँ? 10 तीलियाँ हैं। तो बताइए चित्र में कुल कितनी तीलियाँ होगी। तो इसमें हो जाएगा आपके 10 20 30 40 और 4 44। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा 4 × 2 के बराबर होगा, यानी 4 दूनी 8। टोटल कितने हो रहे हैं इसमें? 8। तो अपने को 8 गुब्बारे गिनने, तो 8 गुब्बारे किसमें? इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी अपने इसमें 8 गुब्बारे, तो इसके सही लगाना है। इन गेंदों में से 4 4 के समूह में बांटोगे तो कितने समूह बनेंगे। तो आपको समूह बताने हैं, यानी एक समूह में 4 गेंद रखनी है। तो यह आपके एक समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है। तो आप इन गेंदों को गिन के उत्तर नहीं लगाना, ये गलत लगा रहे हैं। इसमें अपने 3 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 9 हल करो, यानी इन सबको जोड़ने 3 3 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, यानी इधर का टोटल कितना हो रहा है अपने पास में? 12 हो रहा है। ठीक है, तो इधर 3 को किससे गुणा करें कि 12 हो जाए? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी इधर 3 को 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो अपने दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएगा। इसमें सही क्या आएगा? 4। ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से क्या 5 × 7 के बराबर है, यानी 5 7 कितना होता है? 35। कितना होता है? 35 होता है। ठीक है, अब इनमें से देखना आपको किन को जोड़ने पर इसके 35 के बराबर कौन है। पीछे तो रही नहीं है। 5 5 को जोड़ने पर आपको 25 प्राप्त होते हैं, 7 7 को जोड़ने पर 35 प्राप्त हो रहे थे। इसमें ये वाला सही हो जाएगा, 57 भी नहीं होएगा। अर्जुन पेंसिल बॉक्स से एक सीडी को माप रहा था, सीडी कितने पेंसिल बॉक्स के बराबर होएगी। ठीक है, तो ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल बॉक्स से नाप रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी 9 बार नापना पड़ेगा इसको, तो आपके 9 सही हो जाएगा, 9 पेंसिल बॉक्स के बराबर होएगा। एक तराजू के एक पलड़े में सेब और दूसरे में आम है। यदि सेब का वजन 83 ग्राम है तो आम का वजन कितना होएगा? सेब का वजन देखो, सेब का ये वाला पलड़ा नीचे है और आम का क्या है? ऊपर, यानी आम में वजन कम है। आम में क्या है? इसलिए इसकी ताकड़ी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। इसकी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। यानी जो भी अपना उत्तर होएगा वो इससे कम होएगा। ठीक है, इसका वजन कम है तो उत्तर कम आएगा। तो इधर देखो 83 से कम होना चाहिए, तो यहाँ 75 ग्राम 83 से कम है, सही है। 83 के बराबर भी नहीं है तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है। 94 ज़्यादा 100 ज़्यादा, तो क्या सही होएगा? 75 ग्राम होएगा, कम होएगा। ठीक है, इस वस्तु के आकार जैसी, ये बोल रहे हैं कौन सी वस्तु के आकार जैसी है? यानी एक शंकु के जैसा आइसक्रीम, तो इसका आकार इस बेलनाकार नहीं है, ऐसा संदूक जैसा नहीं है, और फुटबॉल के जैसा भी नहीं है, गेंद जैसा भी। इसका आकार इसके जैसा है, शंकु के जैसा। ठीक है, फिर अपने प्रश्न आता है 48 कॉपियों को 8 बराबर बच्चों में बांटना है, बताइए प्रत्येक बच्चे में कितनी कॉपी होगी? यानी 48 कॉपी, एक बच्चे को 8 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी? तो आपको 48 में क्या करना है? 8 का भाग दे देना है। ठीक है, 48 में 8 का भाग दे देंगे तो आपके उत्तर आएगा 6। 8 छंगे 48। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो भिन्नों का नियम है छोटी बड़ी निकालने का। यदि हर बराबर हो, क्या बराबर हो? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर बराबर हो तो इनका अंश छोटा तो भिन्न छोटी, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। ठीक है, इसमें अंश छोटा किसका है? इसका है, तो इसमें ये वाली छोटी भिन्न होएगी और ये वाली सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, यह आपके होशियार आधार रेखा मूल्यांकन 1 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।